जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो जो प्रतिदिन अपनी आशीषों में, अपनी सुरक्षा में और अपने नए नए प्रकाशन के साथ हमें अपनी आत्मिक उन्नति की नई ऊंचाइयों में लेकर आगे चलता है। हमारा चरवाहा केवल हमें रोटी और पानी और बैठाने का ही काम नहीं करता है, बल्कि हमें आत्मिक रूप से भी ऊंची ऊंचे अनुभव में, परमेश्वर की संगति में और नए नए डायमेंशंस में अनुभव करने के लिए लेकर के चलता है। हम इन दिनों प्रभु यीशु के जन्म अर्थात क्रिसमस के संदेश के ऊपर मनन करते चले आ रहे हैं। आज भी इसी सिलसिले में, प्रभु यीशु के जन्म के सिलसिले में, जब पवित्र स्वर्गदूत गैब्रियल या जिब्राइल जिसे हिंदी में कहते हैं, कुंवारी मरियम के पास आ उपस्थित हुआ, उसने उसको संदेश दिया कि परमेश्वर की तू कृपा पात्र है और परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और जब मरियम ने उसके संदेश पर आश्चर्य किया और उसने बताया कि तू गर्भवती होगी या तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसको जब आश्चर्य हुआ तो उसने ये कैसे होगा, मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं। तो आज का संदेश हमारा 34 पद से है, जहां मरियम कहती है कि यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। एक ट्रांसलेशन में कहता है, परमेश्वर से कुछ भी असंभव नहीं है। तब मरियम का उत्तर था, देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। आज का हमारा फोकस मरियम की इस छोटे से एक फ्रेज या वाक्य के ऊपर है, या समस्या जो उसने इस वक्त महसूस की एक बड़ी आशीष पाने के सामने या बीच में, वो यह कैसे होगा, ये कैसे होगा। हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, आवश्यकताएं पैदा होती हैं, कुछ खतरे भी ऐसे आते हैं जब हम सोचते हैं इसका समाधान कैसे होगा, ये चीज कैसे होगी, ये काम कैसे होगा, ये इतना बड़ा काम कैसे होगा, इस इतने बड़े दुश्मन का मैं सामना कैसे करूंगा, ये बड़ा प्रबंध कैसे होगा, और थोड़े से दिन बचे हैं, कैसे होगा कैसे होगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्रिसमस एक ये समाधान भी हमारे जीवन में लेकर आता है। जो लोग ये सोचते हैं ये कैसे होगा, उनके लिए क्रिसमस एक उत्तर लेकर आया है कि पवित्र आत्मा और परम प्रधान परमेश्वर वो जब हमारे जीवनों पर उतरते हैं, वो जब हमारी परिस्थितियों पर छाया करते हैं, वो जब हमारे हर मामले में आते हैं और दखल देते हैं, तो ये कैसे होगा, ये सब परमेश्वर के परम प्रधान की सामर्थ से संभव हो जाता है। और ध्यान दीजिए, उसने कहा परमेश्वर को जो वचन है वो प्रभाव रहित नहीं होता। आपको और मुझको परमेश्वर ने वचन दिया है, वचन इस्तेमाल करने का अधिकार दिया है। हम उस वचन का जब प्रयोग करते हैं अपनी आशीषों के अस्तित्व में आने के लिए, समस्याओं के हटने के लिए, परमेश्वर के सामर्थ को हमारे जीवन में काम करने के लिए, जब हम परमेश्वर के वचन का सहारा लेते हैं, तो आप विश्वास कीजिए, यकीन जानिए, आपका ये बोला हुआ वचन प्रभावित नहीं रहेगा, क्योंकि ये ईश्वर का वचन है। आप इसे इस तरह देखें कि आप जो कह रहे हैं,
आप जो बोल रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूं, वो परमेश्वर का वचन है। प्रभु ने अपने वचन में कहा है। जैसे मान लिया हम चंगाई की बात करते हैं, तो परमेश्वर ने कहा, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। अब ये वचन जब आप अपने जीवन पर या किसी भी बीमार व्यक्ति पर दावा करेंगे, तो ये वचन प्रभाव नहीं रहित नहीं जाएगा। इसका प्रभाव होगा, इसका असर होगा। और परमेश्वर ने हमें जो अधिकार दिया है, उसके साथ ही हम इस वचन को कहेंगे। हम परमेश्वर की संतान है, ये परमेश्वर की संतान की रोटी है। चंगाई हमारी रोटी है। और यीशु ने जैसे कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ, अर्थात इस अधिकार के साथ जाओ। और जब हम परमेश्वर के इसी वचन पर दावा करेंगे, अधिकार के साथ किसी भी बीमार के जीवन पर बोलेंगे, ये प्रभाव रहित नहीं होगा। मतलब ये वो कार्य करेगा जिसके लिए ये बोला जाएगा, बोला जाता है। सो प्रभु के सेवक, जिब्राइल प्रभु का सेवक है और वह प्रभु का वचन लेकर आया। वो अपनी तरफ से ये संदेश नहीं लाया है, नहीं दे रहा है। उसके मन का उत्पन्न किया हुआ संदेश नहीं है। न ये संदेश जो आप और मैं देते हैं। हाँ, ये भी सही है, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने मन से बनाकर भी संदेश देते हैं। लेकिन एक सही सेवक वही है जो ईश्वर के हृदय से संदेश पा करके देता है। जब हम ईश्वर का संदेश देंगे, वो प्रभाव रहित नहीं होगा। तो आप और मैं परमेश्वर के जो विश्वास करने वाले, जो परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर ने जिनको अपना वचन दिया है और जिनको अधिकार दिया है, जब हम विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, तो ईश्वर का कोई भी वचन हमारी परिस्थितियों में भी प्रभाव रहित नहीं होगा, बल्कि वो सब कुछ संभव करके दिखाएगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन के साथ पवित्र आत्मा की सामर्थ कार्य करने लगती है। परम प्रधान परमेश्वर हम पर छाया करता है। छाया का मतलब यही है कि उसकी सामर्थ हमारे चारों ओर कार्य करने लगती है। तो मरियम को एक ये संदेश जो दिया गया क्रिसमस के इस मौके पर, प्रभु यीशु के कंसीव होने के मौके पर, मैं वहीं से मानता हूं। क्रिसमस वहीं से शुरू हुआ जब ये संदेश मरियम के पास आता है। केवल वहां नहीं, जब यीशु का जन्म हुआ रात में, हैप्पी बर्थडे तो वहां गाएंगे, लेकिन इस आश्चर्य कर्म की शुरुआत जिब्राइल के संदेश के साथ होती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये क्रिसमस हमारे जीवन के लिए इन सारे सवालों का अंत लेकर आया है, जिन प्रश्नों के साथ ये टैग जुड़ा हुआ है, क्वेश्चन टैग जुड़ा हुआ है, ये कैसे होगा। पहले समस्या है, फिर उसके अंत में हम यही कहते, कैसे होगा। हमारे परिवारों में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनका सामना करके हम अपने जीवन को आशीषों से भरना चाहते हैं। कई लोगों से छुटकारा चाहते हैं जो हमारे लिए खतरा है, नुकसान है, हमारे दुश्मन है। कुछ परिस्थितियां हैं जो हमारे ऊपर बोझ बन गई, रात दिन आपको सोने नहीं देती हैं। यही कहती है, आप यही सोचते रहे, एक सवाल हर जगह कानों में गूंजता रहता है, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। मेरी तो शादी नहीं हुई और मेरे गर्भ से परमेश्वर जन्म लेना चाहते हैं। ये मनुष्य के तरीके से हम सोचना बंद करें, क्योंकि ये क्रिसमस हमें परमेश्वर के तरीके से सोचने का भी एक अवसर लाया है। थिंक लाइक गॉड थिंक्स। सोचेंगे, हाँ, मैं ईश्वर के जैसे कैसे सोच सकता हूं। हाँ, उसने ये एक्सेस दी है। इसीलिए तो जब दाऊद के लिए कहता है, वो मेरे दिल के अनुसार, मतलब ईश्वर के दिल की बात जानकर वैसा चलने, करने, सोचने और बोलने वाला इंसान। तो हमको ये एक्सेस दी है परमेश्वर कि हमारा हृदय वो सोच सके
जो परमेश्वर सोचता है। ये कैसे होगा? इसका अंत होगा। ये कैसे होगा? इस परिस्थिति का अंत होगा। ये कैसे होगा? उन सारे सवालों का अब अंत होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आप पर उतर आया है। जैसे पिंतेकुस्त के दिन उन सारे विश्वासियों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, तब से लेकर पवित्र आत्मा वापस नहीं गया है। वो आज भी हर एक के ऊपर उतरता और उसको भरता है सामर्थ्य से। और जब हम परमेश्वर की सामर्थ्य से भर जाते हैं, जैसे जकरिया ने कहा, फिर कुछ भी असंभव नहीं है। ना तो बल से न शक्ति से, मेरे अर्थात परमेश्वर के आत्मा से, अर्थात पवित्र आत्मा से ये होगा। हम इन सारी परिस्थितियों से जो ये सिखाती हैं, कैसे होगा, कैसे करोगे, तुम क्या कर सकते हो, आज ही इन सब का अंत होगा जब आप इस बात पर विश्वास कर लेंगे कि परमेश्वर की छाया मुझ पर हो, पवित्र आत्मा मुझ पर उतरे। तो ये मांगिए। मरियम नहीं जानती थी, मरियम ने नहीं मांगा था, लेकिन पवित्र आत्मा उस पर उतरा उस दिन। परम प्रधान परमेश्वर ने उस पर अपनी सामर्थ उतारी और वो असंभव बात संभव हो गई। उससे पहले उसकी कुटुंबनी इलिशिबा के जीवन में भी 6 महीने पहले एक असंभव घटना घटी थी। वो भी गर्भवती थी और यूहन्ना बपतिस्मा दाता उसके गर्भ से पैदा हुआ, जो बिल्कुल बुजुर्ग थी और बच्चे जनने की उम्र से ढल चुकी थी। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। देयर इज नथिंग 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 इम्पॉसिबल विद और फॉर गॉड। परमेश्वर के साथ या परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब हम आपकी और मेरी बात पर आते हैं। उन सारी चीजों को आप अपने पेपर में लिख लीजिए, डायरी में लिख लीजिए, क्या क्या असंभव है जो आपके जीवन में चल रहा, लिख लीजिए। जो बच्चों के जीवन में चल रहा हो, उसे लिख लीजिए। किसी और रिश्तेदार के जीवन में जिन्होंने आपसे कहा हमारे लिए प्रार्थना करना, यह काम बड़ा मुश्किल है, असंभव है, कैसे होगा, उसको भी लिख लीजिए। जिसने आपसे कहा है, उन सब के उन सवालों को लिख लीजिए, ये कैसे होगा। और फिर आइए हम पवित्र आत्मा की छाया में उतरते हैं। पवित्र आत्मा हम पर आज ताजे रूप में हमें भरने के लिए तैयार है। वो कहीं गया नहीं है। जिस दिन से उतरा है 2000 साल पहले से, वो वापस लौट कर नहीं गया। वो कलीसिया के साथ, कलीसिया के अंदर काम कर रहा है, आपके और मुझ में काम कर रहा है। हो सकता है आपने और मैंने भुला दिया है, उसकी आवश्यकता महसूस नहीं की। हम अपने बल से और अपनी शक्ति से सब करते चले आ रहे थे, लेकिन यहां आकर अटक गए। अब कैसे होगा? कुछ ऐसे काम हैं जो हमारे बल से, हमारी शक्ति से नहीं होते। कुछ तो हम कर लेते हैं, पूछते भी नहीं प्रभु से। हमारे बल में है, हमारे पास पैसा है, शायद हमारे पास ताकत है, प्रभाव है, हमारी जान पहचान है, हम कर लेते हैं। उन कामों के लिए प्रार्थना भी नहीं करते, दुआ भी नहीं करते, लेकिन कहीं तो अटक जाते हैं। और वहां हमें न हमारे बल से मदद मिलती है, न हमारी शक्ति से मदद मिलती है। मदद मिलती है तो पवित्र आत्मा की सामर्थ से, परम प्रधान परमेश्वर से। और आज ये क्रिसमस का संदेश आपसे और मुझसे कह रहा है कि तू आज इस मोड़ पर पहुंचा है जहां सोचता है अब कैसे होगा। तो मैं आपको जिब्राइल स्वर्गदूत के समान ये कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आप पर अपनी सामर्थ उंडेलना चाहता है। आप देखेंगे सारे काम संभव हो गए। केवल मरियम के समान ये कहिए, मैं तो प्रभु की दासी हूं, मैं तो प्रभु का सेवक हूं, तेरे वचन के अनुसार। आज जब आप ये संदेश सुन रहे हैं, आप भी यही कहिए प्रभु से, मुझसे नहीं, मैं भी प्रभु का सेवक हूं, मैं भी आपके साथ
जिब्राइल से भी नहीं, हम यीशु से कहते हैं आपके वचन के, वो तो जिब्राइल संदेश लेकर आया था, मैं भी प्रभु का संदेश आप तक पहुंचा रहा हूं। हमें यीशु से कहेंगे आपके वचन के अनुसार मेरे साथ हो, मेरे बच्चे के साथ हो, मेरे परिवार के साथ हो, मेरे माता पिता के साथ हो, आपके वचन के अनुसार मेरी कलीसिया के साथ हो। वे सारी असंभव परिस्थितियां आज दूर हो जाएं, सब कुछ संभव होता चला जाए। लेट एवरीथिंग बी डन इन द नेम ऑफ जीसस। लेट्स प्रे। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आप आज भी असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। हम ऐसे सवालों और ऐसी परिस्थितियों और ऐसे लोगों से घिरे हैं जिनको देखने से यही दिखता है, यही सुनाई देता है, ये कैसे होगा, अब कैसे होगा, अब क्या होगा। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं, आज स्वर्ग से आपने हम तक ये संदेश भेजा है कि पवित्र आत्मा हमें दिया गया है जो हम पर छाया करता है और सारी परिस्थितियां बदल देता है। उसके प्रभु आपके वचन में प्रभाव है, असर है, सफलता है और आनंद है, चंगाई है, परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ है। जो नहीं है, जो अस्तित्व में भी नहीं है, उसे भी आप बुलाकर अस्तित्व में ला देते हैं। हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, माता और पिता बनने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आपने मरियम को और यूसुफ को माता और पिता बनाया, अद्भुत रीति से बनाया। ऐसे लोगों पर हे पवित्र आत्मा, जब वे आपका संदेश सुन रहे हैं, आपका आत्मा उन पर उतर आए, उन पर छाया करे परमेश्वर, और उन सब को भी परमेश्वर माता और पिता बनने की आशीष यीशु के नाम से प्रदान कर प्रभु जी। आज हर एक असंभव परिस्थिति को संभव कर दे, ये संभव हो जाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं लोगों के लिए जो बीमार हैं और डॉक्टरों ने जब कह दिया है उनका चंगा होना संभव नहीं है, लेकिन आज परमेश्वर आपका वचन आया है, कहता है आप चंगा करेंगे उन्हें, आप उन्हें चंगा कीजिए परमेश्वर। हील देम ऑल, लेट द होली स्पिरिट कम अपॉन देम, लेट गॉड ऑलमाइटी कवर देयर लाइव्स। हर एक शैतानी प्रभाव, हर एक बीमारी की शक्ति, हर एक दुष्टात्मा और जादू टोने की शक्तियां यीशु के नाम से टूट जाएं परमेश्वर। आपकी छाया में ये सब अंधकार की शक्तियां जाती रहें परमेश्वर, और आप उनके जीवन में वो करें जो असंभव है होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी इस प्रार्थना को सुन लिया है, हाँ और आमीन के साथ हर एक विश्वास करने वाले के जीवन में उत्तर दे दिया है। हम गवाही के लिए प्रभु आपके सम्मुख आते हैं। अवसर दे, धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, जरूर इसे उन लोगों तक भी शेयर करें जिन्हें सच में इस संदेश की बहुत सख्त जरूरत है। वे आशीष पाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है, और आपके साथ गवाही को शेयर करेंगे। और इस संदेश की गवाहियां आप मेरे साथ भी जरूर शेयर करें कमेंट्स के द्वारा। आप फोन भी कर सकते हैं, मेरा फोन भी आपको दिख जाएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष करे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गॉड ब्लेस यू।